Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will cover the Unit 8 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में जो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आपके MCQ क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी होगा, बिल्कुल हलवा। और जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास भी फिजिक्स तो है ही, ठीक है, तो फिजिक्स वाले कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज़ होंगे। कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे लाइक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट होगी। सो स्टार्ट करते हैं विद द डिफ्रेंशिएशन। डी बाई डी एक्स एक्स एन, ठीक है, तो आपको कोई भी एक वैल्यू गिवन होगी और उसकी पावर होगी n, ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, उसकी पावर लिखनी होगी n और x के ऊपर पावर चढ़ानी होगी n-1। तो एक एग्जांपल मान लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x की पावर 2, तो आप कैसे लिखोगे 2 और x और यहाँ पर क्या होगा 2, तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही e की पावर x, तो e की पावर x का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, e की पावर x ही आएगा। और ये आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। उसके बाद साइन x का cos x आएगा, cos x का माइनस साइन x आएगा, tan x का sec स्क्वायर x आएगा। फिर sec x का निकालोगे तो sec x tan x आएगा, cot x का निकालोगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आएगा, cos x का निकालोगे तो माइनस cosec x cot x आएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद a की पावर, फिर a की पावर x का क्या आएगा, a की पावर x log बेस e a। उसके बाद d/dx log x का क्या आएगा 1/x। अगर आपका log x है a बेस में तो आपका 1/x log बेस a e आएगा। इंटीग्रेशन पढ़ते हैं अब। इंटीग्रेशन जस्ट इसका उल्टा होता है, जो हमने डिफरेंशिएशन में किया था उसका उल्टा करोगे आप इंटीग्रेशन में। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको x स्क्वायर से समझाया था, तो आपका क्या आ जाएगा, एक पावर में ऊपर चढ़ जाएगा और एक नीचे, ऐसी वही वैल्यू नीचे आ जाएगी। लाइक एक्स स्क्वायर का क्या होगा x³ / 3। उसके बाद cos x का निकालोगे तो cos x का sin x प्लस, ये आपका ऐसे ही इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका इन्फिनाइट इंटीग्रल है। फाइनाइट इंटीग्रल में आप लिमिट्स लगा देते हो, बट इन्फिनाइट इंटीग्रल में आप c यूज़ करते हो। उसके बाद cos x का sin x हो गया, sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x होगा, sec x tan x का हो जाएगा sec x, cosec स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस cot x, cosec x cot x का हो जाएगा माइनस cosec x। a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x log बेस e a, और 1 का क्या होगा आपका 1/x का log x और 1 का x। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है, या फिर इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दिखाएगा इवैल्यूएट करो, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट। तो जिनके पास मैथ्स थी उन्होंने ये पहले ही पढ़ रखा होगा, 11th में था उनके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR = n⁻r फैक्टोरियल। मैं बेसिक से समझाती हूँ क्योंकि यहाँ पर वो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास बायो है। तो NPR = क्या होता है, P का मतलब होता है यहाँ पे परमुटेशन, ठीक है, और N का मतलब होता है टोटल वैल्यू, और R का मतलब होता है जिसकी बात चल रही है। लाइक एग्जाम्पल है 3p1, तो आप कैसे लिखोगे 3 फैक्टोरियल / 3 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है 3p1, तो 3 फैक्टोरियल / 3 - 1 फैक्टोरियल। उसके बाद 3 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे, 3 से स्टार्ट करोगे और बैकवर्ड काउंटिंग में आप मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाओगे, 3 2 1, ठीक है। और नीचे क्या था 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 3, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपका r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा होता है, तो ये जो नीचे 1 है ये आपका 1 फैक्टोरियल रहेगा, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। अगर यहाँ 2 फैक्टोरियल होता तो आपका क्या आता 2 आ जाता। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको इवैल्यूएट करना है, मतलब कि इंटीग्रेट करके इस वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, सो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आपको, तो आप लिखोगे x⁵ dx, इंटीग्रेट सबके साथ पहले एक साथ लिख दोगे कि इंटीग्रेट करना है, उसके बाद सबके साथ अलग अलग dx लगा लोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे x⁵ dx, ऐसी सबके साथ, ठीक है। उसके बाद x⁵ का करोगे तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था एक पावर ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगी, 5 थी तो 6 हो गई, और नीचे भी कांस्टेंट आ जाएगा आपका 6। फिर ये 3 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज़, 2 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज़, 7 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज़। एंड देन उसके बाद x का करोगे तो 1 है पावर, तो 2 हो जाएगी, और नीचे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 2 के लिए करोगे नेक्स्ट, तो 2 dx के लिए 2 बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा 1 dx, ठीक है, ये रहा 1 dx। उसके बाद नेक्स्ट इसके लिए आपने करा था x⁻6/6 आ गया था। अब x⁴ dx के लिए करोगे अगर आप, तो x⁵ हो जाएगी /5। फिर इसके लिए करोगे x⁴/4 हो जाएगी, 2 2 × 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके लिए करोगे x⁵3/3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1 के लिए करोगे तो आपका x आ जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x जिसके रेस्पेक्ट में करते हो वही वैल्यू आती है, y के रिस्पेक्ट में करोगे y आएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आ गया।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इसमें आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो है आपके पास 9PR इज इक्वल्स टू 72। तो आप क्या लिखोगे, पहले इसका फॉर्मूला लगाओगे एन पी आर का, क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल, और ये भी फैक्टोरियल का साइन, फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, और ये 72। उसके बाद 9 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 करके 1 तक, लेकिन आपने क्या करा, एक तो बाहर लिख लिया, उसके बाद 8 के बाद फैक्टोरियल लगा दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपको ये टर्म नीचे लानी थी और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो n माइनस आर, मतलब कि n को आप बोल सकते हो 9, तो 9 माइनस आर आप इधर ले गए, उसके बाद आपका जो 72 था आप इधर ले आए, तो 9 8 से 72 कैंसिल हुआ। फिर आपने क्या करा, 8 को बाहर ले लिया और 7 फैक्टोरियल कर लिया, फिर 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बचेगा इधर, और इधर n माइनस आर मतलब कि 9 माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा आपका। तो अब आप क्या करोगे, दोनों साइड फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप 7 इक्वल्स टू 9 माइनस आर लिखोगे, उससे आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यूज, और आपको ये फंक्शन गिवन है। तो जब फंक्शन गिवन होता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले फंक्शन लिखोगे कि आपका क्या फंक्शन है, ठीक है। अब आपका तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो आपको इन सब पे ध्यान भी नहीं देना। अगर ये सब आता है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, जो फंक्शन गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट करना पहले फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कैसे करोगे, डिफरेंशिएट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो एन लिखोगे 3, एक्स की पावर में 1 कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 12x का करोगे तो क्या बचेगा, तो आप जब 12x का करोगे तो आपका 12 आएगा, क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है 1 है, और एक पावर कम करोगे तो क्या आएगा 0, और x की पावर 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसलिए 3x² माइनस 12। अब क्या करोगे आप, f डैश x जो आपने निकाला है, मतलब कि एक बार डिफ्रेंशिएट करके जो आपने ये निकाला है, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे। तो 3x² माइनस 12 को आपने क्या करा, 0 के इक्वल पुट करा। अब आप x की वैल्यूज़ निकालोगे तो आपकी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो ये आपकी x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, x इक्वल्स टू +2 एंड -2। तो अब आप क्या करोगे, जो आपका f डैश x आया था उसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, उसमें x की वैल्यूज़ पुटिंग करोगे। तो आपकी इसको डिफरेंशिएट करने पर आ रहा है 6x, क्योंकि तो आप 3x² माइनस 12 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपका 6x आएगा, क्योंकि 12 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और इसका करोगे तो 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, और x² का करोगे तो क्या आएगा 2x, तो 3 2 जा 6x, ठीक है। उसके बाद आप x की वैल्यूज़ पुट करोगे, +2 एक बार -2, तो जब +2 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 12, और जब -2 पुट करोगे तो -12। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इसमें भी आप f डैश x निकालोगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन अब तो आपको आ ही गया होगा, सिंपल है। उसके बाद इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपकी फैक्टराइजेशन करने पर पहले 3 कॉमन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 6 को आप ब्रेक कर सकते हो 4 और 2 में, ठीक है। ये तो बहुत छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट है, ये तो आता ही होगा। उसके बाद आप x माइनस 2 x माइनस 4 करोगे तो फिर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 4। अब इन x की वैल्यूज़ को आप किस में पुट करोगे, f डबल डैश x में, एक बार और डिफ्रेंशिएट करके। सो मैंने यही लिखा हुआ है, अगेन डिफरेंशिएट करोगे आप, f डैश x लिखा हुआ है इसको, तो ये क्या आएगा आपका 6x माइनस 18, और इधर भी 6x माइनस 18, एक बार 4 पुट करोगे, एक बार 2 पुट करोगे, ठीक है। जब 4 पुट करोगे तो आपकी मैक्सिमा +6 आएगी, और जब आप 2 पुट करोगे तो आपकी -6 आएगी मिनिमा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि आपको बिना लॉग टेबल यूज़ किए ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले समझने होंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान होगा करना। सो अब ये आता है आपके लॉग के कुछ फॉर्मूले, लॉग m की पावर n, अगर आपको कोई वैल्यू दी हो लॉग में, आगे m हो उसकी पावर n हो, मतलब 2 हो उसकी पावर 3 हो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, जो पावर में होगा उसे बाहर लिख दोगे, उसके बाद log m। अगर log बेस 10 10 हो तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। उसके बाद log a माइनस log b को कैसे लिखोगे, log a अपॉन b, और log a प्लस log b को कैसे लिखोगे, log a b। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। विदाउट यूजिंग लॉग टेबल आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है लॉग बेस 10 में गिवन है सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं लॉग बेस 10 नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट log 20 बोलूँगी। तो log 20 log 30 माइनस 1/2 log 36। तो आप इसे कैसे लिखोगे, log a प्लस log b बन रहा है तो log a b कर दोगे, 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा 600, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है, n log m बन रहा है। n log m का आप कैसे लिख सकते हो, log m की पावर n। तो मैंने आपको बताया था अभी log m की पावर n का बताया था, n log m। तो आप इसको अपोजिट ऑर्डर में भी कर सकते हो यूज़, ठीक है। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, 36 है तो 6 की पावर 2 भी लिख सकते हो इसे आप, है ना। 6 6 36 होता है, तो 6 की पावर 2 करोगे, और ये जो 1/2 था उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/2 कैंसिल, 1/2 से आपका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 बचेगा। तो क्या आएगा log 600 माइनस log 6। अब ये क्या बन गया, log a माइनस log b। तो log a माइनस log b को कैसे लिखोगे, log a अपॉन b, तो आ जाएगा 100। तो 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2, तो ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया, log
m की पावर n वाला, ठीक है। तो n log m लिखोगे। अब log 10 की वैल्यू एक डायरेक्टली याद कर सकते हो आप, log बेस 10 की मैंने आपको बताई थी 1 होती है, ठीक है। तो 2 आंसर आ जाएगा। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं आने का मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री में। log 40 log 20 माइनस हाफ log 64 कैसे करोगे? 40 को 4 इंटू 10 लिख लो, जिससे आप सबको 10 में बना पाओ, इसलिए ऐसा करा, ठीक है। log 10 की वैल्यू फिर 1 होती है, ठीक है। तो आपने 4 इंटू 10 लिखा, इसको 2 इंटू 10 लिखा। यहाँ पर क्या करोगे? 2 की पावर में लिया है 2 की पावर 6, क्योंकि यहाँ भी 2 बन रहा था, यहाँ भी 2 बनेगा, क्योंकि 2 2 4 हो सकता है, इसलिए यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 6 करके लिख लिया। तो अब क्या करोगे? अब log 4 लिखोगे, फिर log 10 को कैसे लिखोगे? क्योंकि log a भी बन रहा है, तो log a प्लस log b, log a भी बन रहा है तो log a प्लस log b। ओके, तो आपने log 2 प्लस log 10 लिख लिया। अब इसको कैसे करोगे? 2 की पावर 6 है, तो मैंने आपको बताया था ये n log m वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो n बाहर लिख लोगे तो 6/2 3 हो जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे? ये 4 को 2 की पावर 2 लिख लोगे, log 10 एज इट इज़, ये सब एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3 log 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? ये फिर n log m बन रहा है तो 2 log 2 लिखोगे, फिर 1 आ जाएगी log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, log 2 एज इट इज़ है, 3 log 2 एज इट इज़ है। अब आप क्या करोगे? 1 + 1 2 लिख दोगे, और ये क्या बन रहा है? 2 log 2, और ये भी log 2, तो 2 log 2 और 1 log 2 कितने हो गए? 3 log 2, तो 3 log 2 आ जाएगा पॉजिटिव का, और ये क्या था? नेगेटिव का 3 log 2 था। तो पॉजिटिव का 3 log 2 और नेगेटिव का 3 log 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, किसी भी चीज़ की होने की संभावना। आज बारिश होगी या नहीं, संभावना है ना। तो इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी क्या है या उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।